पास है कुछ लोग वो है इसी में हम लोग डबल एरे पढ़ रहे थे और डबल एरे में क्वेश्चन था मेरा एक्सेप्ट मल्टीपल स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो लास्ट क्लास में हमने आपको फिर से रिवाइज करवा दिया था सॉर्टिंग कैसे आप कर सकते हैं। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर में जाके हम इसका कई 5-7 तरीका पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिक बात था कि सॉर्टिंग कर देना है। तो क्या किए थे हम लोग, जो लास्ट ट्रिक अपनाए थे सॉर्टिंग करने के लिए, वो ट्रिक क्या था अपना, क्या था कि पहले को पकड़ो और सबसे कंपैरिजन करो और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे स्वैप कर दो। मतलब जो एक्चुअल पोजीशन पे डाटा होना चाहिए उसको वहां रख दो। मतलब या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो सबसे छोटा को रखोगे असेंडिंग ऑर्डर के केस में और सबसे बड़ा को रखोगे डिसेंडिंग ऑर्डर के केस में। तो अगर इसमें अभी भी फॉल्ट है तो एक बार फिर से इस प्रोग्राम को कर लो, उसके बाद आना तुम इस प्रोग्राम को करने में। अब शर्त आता है, यहाँ पर एक डाटा है जो स्ट्रिंग वाला डाटा है। तो स्ट्रिंग वाला जो डाटा है मेरा, वो जो डाटा कह रहे हैं हम तुमको, ये स्ट्रिंग का डाटा है। तो स्ट्रिंग के लिए हमको 2 डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, ये बात तुम जानते हो। करना जो जो चीज यहाँ पर है वही वहाँ भी है। तो जैसे कि मान लो कि इसके अंदर डाटा रखा हुआ है ROUNAK, ओके ठीक है। इसमें रखा हुआ है KUMAR, इसमें रखा हुआ है SINGA, ठीक है। इसमें फिर लिखा हुआ है SOHAN। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे डाटा हैं इसमें अवेलेबल। लेकिन अगर बात करते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि ये डाटा बड़ा है कि ये डाटा ही बड़ा है कंपैरिजन के लिए, तो कंपैरिजन के लिए हम जो है प्री डिफाइन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर लेते हैं। कंपैरिजन करोगे अगर इस एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से, मतलब एनएम के 0 को कंपेयर करोगे एनएम के 1 से, strcmp का यूज कर लो। फिर जब तुमको जरूरत पड़ेगा स्वैपिंग का, तो स्वैपिंग करने के लिए strcpy का इस्तेमाल कर लेना। बस इतना काम तो करना है। बस ये याद रखना है कि एनएम का 0 एक वेरिएबल होगा और उसका कंपैरिजन एनएम के 1 के साथ होगा। अगर स्वैपिंग की जरूरत है तो एनएम का 0 और एनएम का 1 स्वैप करेगा अपने आप को। सारा स्ट्रिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके कर लो और फाइनली जब डाटा अरेंज हो जाए तो तुम उसको दिखा दो। तो इस टेक्निक को करने के लिए कुछ हमारे पास ज्यादा बड़ा काम थोड़ी है, बस जो कल किए हैं वही काम आज फिर कर लेते हैं। ओपन टर्बोशी प्लस सॉर्ट। सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाना था अपन को, तो क्या लेना है, CANM, क्या लेना है, CHAR कैर NM। साइज कितना, साइज कितना, मान लो कि इसका साइज कितना है, 10 है अकोमा 20 है, 10 है अकोमा 20 है, मतलब हर एक का साइज 20 होगा और 10 ठो नाम रख सकते हो। ओके, उसके बाद इंट टाइप का एक आई बना लिए, इंट टाइप का एक जे बना लिए। ओके, इंट टाइप का आई बना लिए, इंट टाइप का जे बना लिए। कैट टाइप का एक और चाहिए होगा जिसमें कॉपी करके रखना चाहते हो तुम, तो TEMP टैम्प। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 20 कर लो। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, क्योंकि एक ही एरे को कॉपी करोगे इसमें, तो सिंगल एरे से काम चल जाएगा। तो टैम्प बना के रख लो। अब सिंगल एरे बना के रख लिया। अब देखो फॉर आई बराबर 0 चलो, आई लेते हैं 20 तक, 10 तक चलो, और आई प्लस प्लस कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इंटर ए स्ट्रिंग, इंटर इंटर %d स्ट्रिंग, इंटर %d string स्ट्रिंग। इस %d पे वैल्यू किसका लिया, i+1 का लिया। तो दिखाएगा पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग। इसका है %d नहीं, %s, %s, %d नहीं, %s। कहाँ लेके जाओ, %nm के, nm के i में चले जाओ। तो ये तुमको 10 स्ट्रिंग मांग लेगा। 10 स्ट्रिंग मांगने के बाद अपन कहता क्या है कि डाटा बिफोर सॉर्टिंग, सारा डाटा दिखा देते हैं डाटा बिफोर सॉर्टिंग। तो बिफोर सॉर्टिंग आई बराबर 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस क्या होगा, %d string इक्वल्स टू %s। ओके, /n वैल्यू ला कहाँ से, यहाँ पे जो वैल्यू लाना है %d स्ट्रिंग, %d पे किसकी वैल्यू लानी है आपको,
परसेंट डी पे वैल्यू लानी है i+1 की, ताकि दिखे पहला स्ट्रिंग ये है। और उसके बाद जो तुमको डाटा दिखाना है वो कहाँ से दिखाना है, नम एनएम के आई से दिखाना है। तो ये तुमको डाटा दिखा देगा पूरा बिफोर सॉर्टिंग। अब करना क्या है, तुमको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए कोड लिख रहे हैं, i बराबर 0 चलो, i लेस देन इक्वल लेस देन 10-2 तक नहीं, 10-1 तक चलो, 10 माइनस लेस देन लगा हुआ है ना, 10-1 तक चलो, i प्लस प्लस करो, j इक्वल टू i+1 से चलो, j लेस देन 10 तक चलो, j को प्लस प्लस करो। कहता है कि ये जो काम कर रहे हो तो ये यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, strcmp होगा, strcmp, क्योंकि कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए हम देख चुके हैं कि बिना प्री डिफाइंड फंक्शन strcmp के कैसे कंपैरिजन होता है। तो उतना बड़ा कोड लिखने का क्या जरूरत है, कंपेयर कर लो strcmp से। किसको कंपैरिजन करना है भैया, नम के nm का जो ith है उसको कंपेयर करना है, str के i को कंपेयर करना है, किससे, str के i को कंपेयर करना है, सॉरी nm के i को कंपेयर करना है nm के किसके साथ, j के साथ। इसको जब कंपेयर करोगे तो क्या होगा बच्चे लोग, तुम जानते हो ये तीन बातें होगी, या तो वैल्यू निगेटिव होगा, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, या तो वैल्यू इक्वल 0 होगा। तो 0 का केस में दोनों बराबर है। लेकिन अगर कहता है कि बड़ा हम फाइंड करने जा रहे हैं कि आज जो है nm का i बड़ा है, अगर nm का i बड़ा है तो वो क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। यहाँ पर वो क्या देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। और अगर ग्रेटर देन 0 दे रहा है इसका मतलब ही जो है nm का i जो है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है ना, nm का i क्या है, बड़ा है। और अगर nm का i बड़ा हो गया तो बड़ा है nm का i और तुम उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया तुमको छोटा के लिए फॉर असेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब क्या कहता है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, पहले तो कॉपी करना है। तो जो कोड यहाँ लिखे हैं ऐसे वहां पे होगा strcpy, कॉपी करो, किसमें, strcpy temp, टेम्प में कॉपी करो। टेम्प में किसको कॉपी करो, nm के i को, टेम्प में किसको कॉपी करो, nm के i को, ओके। उसके बाद strcpy किसमें कॉपी करना है, nm के i में कॉपी करो, किसको, nm के i में कॉपी करो, किसको, nm के i में किसको कॉपी करो, nm के j को। अगला strcpy किसको कॉपी करना है, strcpy कॉपी करो, किसको, nm के j में किसको कॉपी कर दें, temp टेम्प को। हो गया, हो गया सॉर्टिंग। तो ये था न्यूमेरिक एरे में तुम्हारे साथ, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रिंग के केस में। ये तुमको strcpy से कॉपी करना होगा, क्योंकि इक्वल टू से आप लोग डाटा उसमें नहीं डाल सकते हो। एक स्ट्रिंग दूसरे में डालने के लिए कॉपी कैसे होता है ये बात हम तुमको दिखा ही चुके हैं, लूप चला के कॉपी करना पड़ता है। तो temp टेम्प, ओके, कॉपी हो गया। तो ये तुमको क्या करेगा, डाटा को सॉर्ट कर देगा। अब सॉर्ट करने के बाद डाटा आफ्टर सॉर्टिंग, i बराबर 0 चलो, i लेस देन 10 तक चलो, i प्लस प्लस करो, ठीक है। परसेंट डी string स्ट्रिंग इक्वल्स टू परसेंट ए और स्लैश n, वैल्यू लेगा कहाँ से, nm के i से, लीजिए कंट्रोल F9, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट एच लगाना होगा, include include string string डॉट एच। सबसे पहला एरर तो यही है, बाद बाकी देखते हैं क्या है। nm का i nm का j, ओके, ये छूट गया है। इसको कंपैरिजन करोगे, इसको तो ऐसे कंपैरिजन होगा, कंट्रोल F9। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कहीं पे गेट cs लगा हुआ है, देखो
क्लियर स्क्रीन की जगह देखो गेट CS लगा हुआ है, CLRSCR क्लियर स्क्रीन। कंट्रोल F9 इंटर परसेंट स्ट्रिंग इंटर परसेंट DST कंट्रोल F9 इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग। तो मैं दे देता हूँ, देखो ABCDEFG। ओके, सेकेंड स्ट्रिंग ACDEFG ABCEFG KLMNOP। ओके, इसको समझना तुम्हारे लिए थोड़ा सा टफ होगा, तो इसको समझना टफ होगा तो देखो तुमको टफ है। एक चीज छूटा है, देखो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, जब जब ये कॉपी करोगे, क्या करोगे, strcmp जब जब कॉपी करेगा, strcmp क्या करेगा, कॉपी करेगा। हाँ ठीक है करेगा, क्या दिक्कत है, टेम्प को एनएम का आई में कॉपी करेगा, करो, कॉपी कर लेगा, क्यों नहीं करेगा, कॉपी हो जाएगा। और कॉपी होने के बाद सॉर्टिंग हो जाएगा, सॉर्टिंग होने के बाद परसेंटेज पे एनएम का आई दिखाना है, ठीक है, एनएम का आई दिखा दीजिए। यहाँ पर वैल्यू आएगा आपको आई का और नहीं i+1 का, और एनएम का वैल्यू आपको दिख जाएगा। तो ये तो हो गया। अब जो तुम दिखाते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको पहले ये ना देखना है, तो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले अगर आपको ये देखना है तो इसके लिए कंट्रोल F9 हम ABCD एंट्री करते हैं, ABCDEFGHIJ। देखो ABCDEFGHIJ तुम दिए तो डाटा वही रह गया, ABCDEFGHIJ। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। पहले तो इसका जो है डाटा क्यों दिखा रहा है गलत, यहाँ कोमा क्यों लगा रहा है, कंट्रोल F9 उल्टा दो, Z X Y U T F P U P O A N A। अब देखो उल्टा डाटा डाले हैं, शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, AOP करेगा, तो एन ही देते हैं। देखो डाटा क्या है तुम्हारा, फर्स्ट स्ट्रिंग हो गया तुम्हारा ZXYUTSQPON, लेकिन सॉर्टिंग करने के बाद देखो तो डाटा का क्या स्थिति है, देखो डाटा का स्थिति क्या है, NOPQS PQS आर लेना है, तो देखो PQS उसके बाद TUXYZ, तो देख रहे हो डाटा शॉर्ट हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत। ओके, अब इसको कैसे भी करूँ, रौनक SOHAN सोहन, MOHAN मोहन, RITA रीटा, GITA गीता, RAJA राजा, RANI रानी, MOHANI उसके बाद GITESH रितेश, RITESH रितेश। अब देखिए ये पहले आपका डाटा डाला हुआ है, रौनक सोहन फलना चिल्ला जो भी है डाल दिया मैंने। अब देखिए तो
सॉर्टिंग के बाद देखिए क्या दिख रहा है, पहला गीता हो गया, उसके बाद गीतेश हो गया, उसके बाद मोहन हो गया, उसके बाद मोहिनी हो गया, उसके बाद राजा हो गया, उसके बाद रानी हो गया, उसके बाद रीता हो गया, उसके बाद रितेश हो गया, उसके बाद रोहन हो गया, उसके बाद सोहन हो गया। अगर आपको इसके सॉर्टिंग पे शक हो तो आप अपने टेलीफोन मोबाइल के टेलीफोन डायरेक्टरी में जो नाम है वो एंट्री कर दीजिएगा, ठीक है। और वो एंट्री करने के बाद अब देखिएगा क्या आपको जो है तुम्हारे मोबाइल में जैसा डाटा सॉर्टेड मोड में दिखता है वैसा दिख रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। मैंने आप लोगों को बोला था इसको प्रोग्राम को क्या करने के लिए, बना के भेजने के लिए, ना प्रोग्राम बना के भेजे ना क्वेश्चन भेजे। तो बातें समझ में आ रही है। आप लोग चोरी पे उतारू हो गए हो, तो जब चोरी पे उतारू हो गए हो बच्चे तो फ्यूचर तुम्हारा खराब होगा, मेरा नहीं। कोई दिक्कत है क्लियर करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे नुकसान में तुम रहोगे। कोई दिक्कत है मुझे बताओ। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इसमें दिक्कत है तो पीछे के सारे क्लासेस को कवर कीजिए और हारिए मत। हार जाने से एक दिन में कोई आईएएस नहीं बनता है बच्चा, तो हारो मत, प्रैक्टिस करो। ये ऊब जाना कि नहीं हमसे नहीं हो रहा है दूसरे से हो जा रहा है, ये यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, किसी का आईक्यू थोड़ा फास्ट चल रहा है और किसी का आईक्यू थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना तुमको। बात समझ गए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसको कैसे करते हो। तो दिस इज योर लास्ट प्रोग्राम फॉर 2 डायमेंशनल एरे जो मैंने आपको बता दिया। अब बच्ची बात, आपको जितना प्रैक्टिस करना है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसमें भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को भेज देना, मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए स्क्रीन एक बार चेंज करते हैं। ये फॉर तक आ गया है। अब फॉर का जो है यहाँ से छापो, ये छाप लो। छप गया। एक बार और से इसका आउटपुट दिखा देते हैं, कंट्रोल F9। तो देखो एंट्री कर दें, कहते हैं AKSING सिंग, ठीक है। ओके, क्योंकि डाटा मांगा हुआ है किस चीज से, गेट स्ट्रिंग से। तो जब स्ट्रिंग से मांगा हुआ है तो ऐसा ही आउट इससे स्कैन ऐप से। तो जब स्कैन ऐप से मांगा है तो हमको इसमें नहीं देना है स्पेस। तुमको अगर स्पेस लेना है तो गेटस का इस्तेमाल करो, ठीक है। रौनक कुमार SING सिंह TPCOLL कॉलेज MADHEPURA मधेपुरा SNS RKS COLLED कॉलेज SHARH शेरसा के BCA DPAR TMED डिपार्टमेंट, ओके। C क्लास CCLASS क्लास EXAMPLE एग्जाम्पल। इतना डाटा डाल दिए, इंटर मार दिए। अब देखो ये रहा तुम्हारा आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट में थोड़ा सा टफ लगे कि समझ में नहीं आ रहा है सॉर्टिंग हुआ कि नहीं हुआ, दूसरा बार इसको रन करवाते हैं तुम्हारे लिए। इसको छापना तुम, ठीक है। सबसे पहले तुमको हम देते हैं जेड 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 जेड, उसके बाद दे देते हैं जेड के बाद वाई 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 वाई, ठीक है। एक्स 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 एक्स, डब्ल्यू 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 डब्ल्यू। देखिए डाटा मैंने डाला जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर पी। ये शॉर्ट होकर के क्या हो जाएगा आपका, ये सीधे उल्टा जाएगा हो, उसमें से उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी क्यू नहीं है तो क्यू डालो ना, क्यू छोड़ क्यों रहे हो, क्यू 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 क्यू। तो अब डाटा डालते हैं क्या हो जाएगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो डाटा बिफोर सॉर्टिंग क्या है,
पहला देख लो, Z है, Y है, X है, W है, Y है, V है, U है, T है, S है, R है, Q है, और सब सॉर्टिंग कर दिया, तब क्या हो गया, पहला डाटा Q हो गया, फिर R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया, V हो गया, W हो गया, X हो गया, Y हो गया और Z हो गया। ये किस केस में है, असेंडिंग ऑर्डर के केस में। सेम इसी को अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो तो क्या हो गया, बस मैंने बताया था ना कि जैसे वो जो था, ये कौन सा ऑर्डर में चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटा पहले बड़ा बाद में, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में अपन को करने के लिए क्या करना था, ग्रेटर देन लगाना था यहाँ पर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए ग्रेटर देन लगाना था यहाँ पर, और इसी को अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देना है तो लेस देन लगा दीजिए। जो ही इसको लेस देन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला आएगा, मतलब सबसे बड़ा वाला सबसे पहले प्लेस हो जाएगा। तो ये दोनों कोड कर लोगे, आउटपुट बना लोगे, ड्राई रन कर लोगे, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो है मेरा 2D एरे खत्म हो गया है, एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बचता है, 3D एरे का डिफिनेशन पढ़ना है हमको, मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन पढ़ना है, नथिंग एल्स। मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या करना है हमको, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना है, बाकी उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, छोड़ो, 1 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशनल एरे हो गया ना, इस दोनों को कर लो, मल्टी डायमेंशनल एरे आपको भी पढ़ना ही नहीं है। आप ये दोनों एरे कर करके इसका प्रैक्टिस करो, फिर लास्ट में हमको याद दिला देना कि मल्टी डायमेंशनल का सर थ्योरी बच गया है, क्योंकि जरूरी है किसी चीज को बेहतर तरीके से पकड़ना। फिर हम C++, डाटा स्ट्रक्चर, जावा, तो बहुत सारे लैंग्वेजेस पढ़ने हैं, सारे को यहाँ खत्म करने का जरूरत नहीं है। मल्टी डायमेंशनल एरे का कोई यूज होता नहीं है बेसिकली, बस एक थ्योरी है। तो अभी आपका ओवरहेड में नहीं बढ़ाऊंगा उसके लिए, उसको मैं अभी यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। आप जहाँ पे थ्योरी लिख रहे हो एरे का, वहां पे क्या लिखा था आपने, व्हाट इज एरे, हाउ टू डिक्लेयर एन एरे, उसके बाद टाइप ऑफ एरे, टाइप ऑफ एरे में अपने थ्योरी लिखा था किसका, 1 डायमेंशनल एरे का, उसके बाद 2 डायमेंशनल एरे का। तो 2 डायमेंशनल एरे का लिखने के बाद इतना सारा एग्जाम्पल हम लोग कर लिए। अब इतना एग्जाम्पल करने के बाद वहां पे एक लिखना है हमको मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे वहां पे लिखने के लिए आपको जो है फेयर में थोड़ा सा जगह छोड़ देना है। ओके, उसके बाद एरे हो गया, तो आपका एरे चैप्टर मेरा आज के डेट में खत्म हो जा रहा है। अब एरे में मेरे कोई क्वेश्चन नहीं बचे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच के आ रहा है बच्चे लोग, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बच के आ रहा है आपका एरे के बाद जो मेरा टॉपिक है वो है आपको स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है पॉइंटर, उसके बाद आता है फंक्शन। मतलब हम 3 टॉपिक दूर है मेरा सिलेबस खत्म करने से, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और फंक्शन। ठीक है, ये छोटा डेफिनेशन नहीं है, आप ये कतई मत समझिएगा कि ये छोटा है, स्ट्रक्चर, फंक्शन और यूनियन। लेकिन इससे करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को बनाओगे, और उस क्वेश्चन को बनाओगे और साथ में अगले 2-3 दिन तक आपको एरे का जो भी क्वेश्चन है वो कीजिएगा। ठीक है, आपको मैं 2-3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर चालू करूंगा। क्लियर? और उसके बाद एरे में कोई दिक्कत रह गया तो फिर आप परेशानी में फंसोगे, इसलिए स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ तो पहले आप एरे को कंप्लीट कर लोगे। स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन छोड़ के हम तुम्हारे लिए जा रहे हैं, उसको ध्यान रखना। मेरा क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 स्टूडेंट डिटेल, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 20 स्टूडेंट डिटेल where 20 student detail, where we can store student name, student roll number, student date of birth। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का फी जो है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फी कहने का मतलब है कि आप दशमलव में कहिएगा, फी क्या होगा, दशमलव में होगा। रुपया कितना में हो सकता है 10,000.99 रुपये पैसा, 10,000 रुपया और 0.99 पैसा हो सकता है ना। तो मतलब कहने का है कि उसका जो पेमेंट आपकी फी होगी वो फी होगी आपको पॉइंट में। ठीक है, जो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा एक स्ट्रिंग, नाम जो है वो एक स्ट्रिंग होगा। ओके, नाम भी स्ट्रिंग होगा, डेट ऑफ बर्थ भी स्ट्रिंग होगा। उसके बाद जो उसका पेमेंट है मतलब उसका फी है वो फ्लोट होगा, समझ गए, क्लास रोल वो इंट होगा। तो ये 4 डाटा रखना है आपको, 4 डाटा रखना है। कितने स्टूडेंट के लिए, 20 स्टूडेंट के लिए, और 20 पे बन जाए तो फिर आप मेरे को उस प्रोग्राम को बना के भेजोगे। ओके, और इस पे बाद में फोकस करोगे, पहले एरे खत्म करना है। ठीक है,
तो चलिए एरे का नोट सारा बन गया, अगर तो मेरे को भेज दो, प्लीज भेज दो यार, कोई नहीं बचाएगा हमसे तुम लोग को। उसके बाद तुम लोग को समझा रहे हैं ना, सब बुद्धि हम सीधा कर देंगे बेटा। मैं बता रहा हूँ, इस बार के फर्स्ट सेमेस्टर को मैं बता दिया हूँ, सब गर्मी निकाल देंगे। असाइनमेंट के बिना 15 नंबर, असाइनमेंट मतलब कंप्लीट फेयर हमको चाहिए, ना कि 5 दिन का नोट्स चाहिए और 5 पेज का नोट्स चाहिए। जितना पढ़ाए हमको सब चाहिए, कंप्लीट चाहिए। 6 क्वेश्चन भेजा है वो भी नहीं भेजा है, लेकिन चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, हराम करो। 20 गो बच्चा है जो कि कंटिन्यू पढ़ रहा है, 40 गो पता नहीं कहां से आया है। वो तो शुक्र मना पिछली बार लॉकडाउन था, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन हो गया, नहीं तो तुम जैसे गधों का सिलेक्शन टीपी कॉलेज में होता है। सुनाई नहीं दे रहा है, फोन करो तो समझ में आती है बातें। सर कर रहे हैं। जब जिंदगी जो है ना हिसाब लेगा ना बेटा 2 साल के बाद, तभी टीपी कॉलेज और मधेपुरा में बवा रहे हो, उसके बाद देखना कहाँ बवाओगे, पान दुकान पे बैठ जाओगे जा करके। अरे क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, बात ही नहीं समझ में आ रही है। या तो क्वेश्चन दो या तो आंसर दो, मजाक कर रहे हो क्या? मतलब इतने बच्चे में सिर्फ 20 बच्चे पढ़ेंगे और 40 बच्चे क्या नौटंकी कर रहे हैं? बोलते बोलते थक गया हूँ, मेरा असाइनमेंट दो, मेरा असाइनमेंट दो, समझ में नहीं आ रहा है। अब बाय नेम देंगे, अभी अभी ऐसे दिए है ना, कल देखना बाय नेम देंगे। इस पर बाय नेम जो है तुमको जो है ना, कल से जो है स्पेशलाइज्ड करके, अभी 40 को टारगेट किए हैं, कल से बाय नेम जो है देने वाले हैं। इसी वीडियो के जरिए आप लोग का इंट्रोडक्शन है। और भगवान के दया से फेस भी अभी है तुम्हारा हमारे पास ना, कह दे रहे हैं। मेरा हमको जो है ना, मेरा एरे का नोट्स मुझे चाहिए, मेरे एरे का नोट्स मुझे चाहिए, मुझे चाहिए तो चाहिए, समझ में आ जाए ये बात। मुझे एरे का नोट्स भेज दो सबके सब।